नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पेपर है ना, ये बता देता हूँ आपको पहले मैं। ये परीक्षा किसके माध्यम से ली गई है? RSSB के माध्यम से ली गई है। इस वजह से लिए अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आंसर की मैं बता देता हूँ। परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से एग्जाम ली गई। परीक्षा का नाम एवं कोड है संविदा लेखा सहायक भर्ती 2025। संविदा लेखा सहायक भर्ती 2025। पेपर कोड P68 है। P68 है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट है 16/6/25 है। 16/6/25 है, ठीक है। 16/6/25 है। आंसर की डेट बता देता हूँ। 20/8/25 है। 20, ठीक है, 8 और 25 है। 20/8/25 यानी 20 अगस्त को। अब इसलिए अपन के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस प्रकार की है, किस पोस्ट की है। मुद्दा ये है, ये RSSB के माध्यम से एग्ज़ाम ली गई है। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, ठीक है, या फिर और जो जितनी भी है वो RSSB ही लेगी, जैसे कि पटवारी है, BDO है, ठीक है। तो इस वजह से ये काफ़ी है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए, याद करते हुए चलें। अब इसमें 200 क्वेश्चन हैं, तो ऐसे नहीं है कि ये 200 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे अपन। लेकिन जैसे कि इसमें राजस्थान जीके के हैं, समझ रहे हो, कंप्यूटर के हैं, जनरल साइंस 10वीं तक की है, ठीक है। उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे। जो अपने सिलेबस से अलग है उनको नहीं देखेंगे, ठीक, जिनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ये कंप्यूटर का है। MS वर्ड में चयनित पार्ट को इटलिसाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर ये आ सकते हैं, आई बात समझ में। इस वजह से काम किया। पटवारी का पेपर देखा होगा आपने। पटवारी के जितने भी पेपर क्वेश्चन थे, ठीक है, राजस्थान जीके के पूरे 18 से 22, यानी कि सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, 90% पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपरों से था। आई बात समझ में। इसमें बीच बीच में राजस्थान जीके के हैं, योजनाएं इंपॉर्टेंट, ठीक है। जनरल साइंस है। जनरल साइंस के तो इतना नहीं है, राजस्थान जीके भी है। ये है पेपर, ठीक। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, इनको तो अपन नहीं देखेंगे क्योंकि इनसे तो मतलब ही क्या है, ठीक है। लेकिन जो काम का है कि भाई वो आ सकता है, उसको ही देखेंगे। जैसे कि ये है, धन विधेयक विधानसभा में निम्नलिखित की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, देखने को मिलेंगे। ये राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में लिग्नाइट भूरा कोयला प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? ये इस प्रकार के आएंगे। अब ऐसे तो नहीं है कि इसको छोड़ दें, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपन जितने भी RPSC के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको देख चुके हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो। ST पॉलिटिकल, राजस्थान जीके, जनरल साइंस, ठीक है, और मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश छोड़िए, सिर्फ RPSC के देख चुके हैं, RSSB के देख चुके हैं, चतुर और वो जो जेल प्रहरी है उसके पूरी शिफ्ट के देख चुके हैं। राजस्थान पुलिस के 1993 में से जितने भी पेपर हुए हैं वो देख चुके हैं। BSTC के पूरे पेपर देख चुके हैं जब से अब तक लगी है, ठीक है। और B.Ed के जितने भी पेपर, प्री B.Ed के जितने पेपर हुए हैं वो देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में CTET के पूरे पेपर देख चुके हैं, कुछ सेट रह रहे हैं CTET के, ठीक है। CTET के इस वजह से देखने ज़रूरी है क्योंकि जो इंडिया जीके है ना वो NCERT छठी से लेकर 12वीं तक की आती है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वजह से वो NCERT की वजह से वो देखे हैं। कुछ वो रह रहे हैं, शायद 8-10 भाग रह रहे हैं, बाकी के पूरे देख लिए शुरू से लेकर एंड तक के CTET के, SST के, क्योंकि ST पॉलिटिकल ज्योग्राफी वो सब में आती है छठी से लेकर 10वीं तक की, ठीक है। इसके बाद में RS प्री हो, ठीक, पटवारी हो, BDO हो, अर्चिमेस्ट हो, प्रयोगशाला सहायक हो, लाइब्रेरी हो, उसमें राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, ठीक, वो सब देख चुके हैं। जो उनके स्पेशलिस्ट के, जैसे कि JN IN के जितने भी पेपर हुए हैं ना, और उनमें जो 40 या 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं ना, वो है। और जैसे कि चतुर्थ श्रेणी की कोई तैयारी भी कर रहा है ना, तो वो राजस्थान जीके के वो ये जो JN IN का जो पेपर लगता है ना, उसमें 40-50 क्वेश्चन आते हैं ना, वो राजस्थान जीके, अगर वो निकाल लिया ना उसने ढंग से, उसकी नैया पार हो जाएगी। आई बात समझ में। और कौन सा है, और जैसे कि ये रीट जितनी भी लगी है, रीट मैन है या फिर ARTET है, ये पूरे के पूरे पेपर देख चुके हैं, कोई भी पेपर अपन ने छोड़ा नहीं है, ठीक है। ARTET वो जो HTET है उसके भी कुछ पेपर देखे हैं, लेकिन उनका लेवल हाई था तो वो अभी नहीं, उनको बाद में देखेंगे। तो अब इसमें राजस्थान जीके के, जनरल साइंस के, कंप्यूटर के ये देखना है। और बता देता हूँ आपको, MS Excel, अभी कंप्यूटर के ये आएंगे, है ना। 2021 की जो राजस्थान पुलिस की में उसमें आया था कंप्यूटर, जोरदार धमाकेदार आया था, एकदम धमाकेदार, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त था उसमें कंप्यूटर, ठीक है। जाने RS मैन जो RS जो प्री होती है ना, वो भी फेल कर दिया था राजस्थान पुलिस 2021 का पेपर, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ मैं। निम्न में से मेरी पार्क पोलेट द्वारा कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है। इसके बाद में इसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो ही देखेंगे, पूरे के पूरे को देखने से कोई मतलब नहीं है। अब ये जैसी अपने काम का नहीं है, ये सिविल सेवा, कार्यग्रहण काल, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकते। मैथ, रीजनिंग अपन देखेंगे नहीं। तो कुल मिला के इसमें खींच खाँच के 70, 80 या 90 क्वेश्चन होंगे, है ना, वही देखना है,
ठीक, प्रिंट मीडिया जनसंचार का सबसे पुराना और मुख्यतः बुनियादी रूप है। प्रिंट क्योंकि ये RSSMB ने बनाया ना भाई पेपर, इस वजह से लिए इम्पोर्टेंट है ये अपने लिए, क्योंकि RSSMB ही चतुर्श्रेणी की परीक्षा चलेगा। दलहनी पौधों के सामान्यतः किस भाग में नाइट्रोजन योगीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? राजस्थान सामान्य वित्त व लेखा नियमों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ना इसमें बीच बीच में है। राजस्थान सेवा नियमों, फिर इनको छोड़ते हैं। राजस्थान सामान्य वित्त और लेखा नियमों के अनुसार, ठीक है, एक फ्लैश ड्राइव किसका उदाहरण है? मुख्य मेमोरी का, सहायक मेमोरी का, स्टिक रैम का, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। फिर ये है थैलीसीमिया। फिर आगे चलते हैं, 200 क्वेश्चन है इसमें। तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? क्योंकि भारत की भी करंट आएगी, राजस्थान की भी करंट आएगी, तो वो भी काम का है ये इसमें। किस जीव के योगदान की कृषि मैद्य तैयार है? कैचुआ होना चाहिए इसमें ना। राजस्थान योग, खरीद नियम, और ये जो काम के नहीं है उनको तो छोड़ेंगे। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किस राजपत्रित, ये शायद 60 दिन है शायद इसमें ना। सार्वजनिक खरीद, लेखा परीक्षण वहीं से शुरू होता है जहाँ। फिर निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान के बारे में सही है? फिर निम्न में से क्या उष्मा छेपी, ये जनरल साइंस है, ये आती है सबके, है ना। उष्मा छेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, है ना, ये तो वो है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, जो कि, ठीक, तो क्रेडिट बिक्री की राशि गणना इससे की जा सकती है। राजस्थान सामान्य बैंक साधारण विवरण कौन तैयार करता है? फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत। फिर वे उद्यमी जो नए अवसरों को अपनाने के से कतराते हैं। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार सामान्य वित्त, निम्न कौन सा क्षेत्र राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना? MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं वो किसी भी स्तर के एग्जाम हो उसमें, तो इस वजह से ये देखना ज़रूरी है। अब ये दे देगा फिर क्या करेंगे? ये F7 से क्वेश्चन पटवारी में आ चुका है कि बताइए F7 की किस काम में आती है, F9 किस काम में आती है। निम्न कौन सा अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? और कन्नद इस समस्त पद का उचित विग्रह है, कन्नद। निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कार्यालय पत्र के अंतर्गत कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक, इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतर निम्न में से क्या होगा, है ना। ये एकदम शानदार लेवल है चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए, और भी जो एग्जाम उनके भी लिए काम का आएगा ये। जिसे देखकर भय लगे, कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है, हिंदी व्याकरण के भी हैं, इंग्लिश ग्रामर के भी हैं। इंग्लिश ग्रामर नहीं देखेंगे, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था 200 क्वेश्चन है, ऐसे ही थोड़ी है, और भी काम के हैं इसमें। MS एक्सेल, फिर 200 ये मैथ रीजनिंग नहीं। फिर निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन परिसंपत्ति और देनदारियों के सत्यापन के बारे में सही नहीं है? फिर राजस्थान वित्त लेखा, आगे चलते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के संबंध में, ठीक है, ये बता देता हूँ पहले आपको पेपर, है ना। राजस्थान सामान्य वित्त लेखा, एकलिंग महामात्म्य एक संस्कृत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, है ना। ये आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब यहाँ से 2-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, इस वजह से पढ़ना जरूरी है। ये आउटपुट का आ गया, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट का टर आएगा, ठीक है ना, यानी कि बाहर जो मेंढक का जो आवाज़ करता है ना टर, तो बाहर ही तो करता है, तो अगर जिसमें भी टर आ रहा है तो वो आउटपुट है। समझ गए बात को? स्पीकर है, माइक्रोफोन है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? जब स्पीकर आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रोजेक्टर, तो हेडफोन है, माइक्रोफोन नहीं है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, स्पीकर है, माइक्रोफोन नहीं है इसमें। भाखड़ा नांगल परियोजना में किस राज्यों का संयुक्त उद्यम है? चेक के पक्षकार कौन थे? ठीक है, एकल प्रतिवृष्टि, वही खाता है, ठीक। तो इस प्रकार के हैं, एक बार निकाल लेते हैं। नुकसानदेह नहीं है, ठीक, फ़ायदेमंद ही है। अगर कटौती करनी है तो जो फालतू टाइम वेस्ट करते हैं ना उनमें कटौती कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो काम के नहीं है वो तो नहीं पढ़ेंगे, खैर ये पेपर है, तो ये पेपर है ना, आंसर की बताई दी 20, 8, 25। आते हैं पहले पे, एक में MS वर्ड में चयनित पाठ को एटलीसाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में चयनित पाठ को इटैलिसाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इटैलिसाइज।
चलिए भाई, एक में बी है CTRL प्लस 1। ये जो CTRL है ना, ये CTRL, अब ये CTRL है ना, ये शॉर्टकट कुंजी कई काम में आती है ज़्यादातर। CTRL आई समझ में, CTRL शॉर्टकट कुंजी ही है CTRL। आई है MS वर्ड में चयनित, एक तो MS वर्ड का आता है क्वेश्चन, एक माइक्रोसॉफ्ट का आता है क्वेश्चन। ठीक है, MS वर्ड में चयनित पार्ट को यूटिलाइज। रैम का मतलब क्या है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, 1024 से क्या बनेगा? 1000 KB। 1000 KB से 1 MB बनेगा, 1 MB। ठीक है, तो फिर 1000 MB से 1 GB बनेगा, 1 GB। सबसे ऊपर कौन सा है? फेटा है या फिर टेरा है? टेरा है ना, टेरा के बाद में फेटा या फिर और भी है, देखते हैं। एक में बी है, MS वर्ड में चयनित पार्ट को इटिलिसाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में चयनित पार्ट को, ठीक है, MS वर्ड में चयनित पार्ट को इटिलिसाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL प्लस 1 है, CTRL प्लस आई है, ये आई। MS वर्ड में चयनित पार्ट को, यानी कि पार्ट चयनित कर लिया है। इटिलिसाइज मतलब करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? CTRL प्लस 1 है, एक में बी। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार ट्रेजरी या बैंक के सरकारी खातों में धनीय भुगतान करने के लिए फॉर्म में चालान का उपयोग किया जाएगा। 2 में डी है, GA57, ये तो नहीं आएगा। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्वीकृत 1 वर्ष की अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए बॉन्ड निष्पादित किया जाना है। 3 में ए है, 3 वर्ष। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्वीकृत 1 वर्ष की अध्ययन छुट्टी की अवधि के लिए बॉन्ड निष्पादित किया जाना है। 3 वर्ष है भाई इसमें, 3 में ए। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार नकदी और अभिरक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं आएंगे अपने, है ना, छोड़ते हैं इनको, क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो फिर पढ़ना गलत है ना। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा साबुनों की तुलना में संश्लिष्ट अपमार्जक का एक लाभ है? 8 में ए। आंसर तो बता देता हूँ मैं वैसे आपको, ना, पढ़ना चाहे तो रोक के पढ़ सकते हैं। 4 में सी है, यहाँ थे ना अपन, यहाँ थे, है ना, तो 3 में तो ए हो गया। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियम के अनुसार नकदी की अभिरक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब 4 में सी है, 4 में सी, ये सही नहीं है। मजबूत खजाने की पेटी को अलग अलग पैटर्न के 2 तालों द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। एक ताले की चाबियाँ दूसरे ताले की चाबियों से अलग अलग रखी, है ना, सी है इसमें। कौन सा कथन? उनके उस सब्जेक्ट के हैं ये। जब सब्जेक्ट से अपन को मतलब नहीं है, अपन को उन्हीं तत्व पे, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है जो अपने काम के हैं और जो सभी के काम के हैं। ठीक है, जो स्पेशलिस्ट है, जो सब्जेक्ट है उनकी, तो उनसे अपन को क्या मतलब? जैसे कि इंग्लिश ऑप्शन का अगर कोई पेपर आ जाएगा तो उससे क्या ही मतलब। ठीक है, अपन को जनरल चीज़ें देखनी हैं, चाहे जनरल कंप्यूटर, जनरल जीके हो, जनरल साइंस हो, करंट हो। वाउचिंग केंद्र संघ। राजस्थान सामान्य वित्तीय मूल्य का छोड़ते हैं, रुक जाए 1 मिनट। निम्न में कौन सा कथन वाउचिंग के उद्देश्य के बारे में सही नहीं है? 5 में सी, ये नहीं है। ऐसे दस्तावेज साक्ष्य की विश्वसनीयता, पर्याप्तता का मूल्यांकन करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक लेन देन को किसी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा विधिवत मान्य किया गया है। दस्तावेज साक्ष्य का उपयोग करके लेखा पुस्तकों में दर्ज लेखांकन लेन देन की जाँच करना। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के अनुसार जब भूमि केंद्र सरकार के किसी विभाग के उपयोग के लिए अधिग्रहित की जाती है तो भूमि मालिक को देय मुआवजा निम्नलिखित द्वारा दिया जाएगा। 6 में ए, केंद्र सरकार। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार जब भूमि केंद्र सरकार के किसी विभाग के उपयोग के लिए अधिग्रहित की जाती है तो भूमि के मालिक को देय मुआवजा केंद्र सरकार रुपये देगी भाई, राज्य सरकार नहीं देगी। इनमें कौन सा औषधीय पौधा प्रति सूक्ष्मजीवी गुणों और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता के लिए जाना जाता है? 7 में डी, नीम। अच्छा, नीम तो काफ़ी फायदेमंद है भाई, प्रति सूक्ष्मजीवी और गुणों, है ना, औषधीय पौधा प्रति सूक्ष्मजीवी गुणों और रक्त को शुद्ध करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। नीम है ये, नीम। निम्नलिखित में कौन सा साबुनों की तुलना में संश्लिष्ट अपमार्जक का एक लाभ है? 8 में ए है, संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। निम्न में से कौन सा साबुनों की तुलना में संश्लिष्ट अपमार्जक का एक लाभ है? संश्लिष्ट अपमार्जक कठोर जल में भी प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक। राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार विक्रेताओं वेंडर्स द्वारा जमा की गई निष्पादन सुरक्षा परमोस्ट सिक्योरिटी सभी संवेदनात्मक दायित्वों की पूर्णता की तिथि के बाद, जिसमें वारंटी दायित्व
अनुरक्षण मेंटेन, दोष दायित्व, छोड़ते हैं। धन विधेयक विधानसभा में निम्नलिखित की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। 13 में ए है राज्य के राज्यपाल। धन विधेयक विधानसभा में निम्नलिखित की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य के राज्यपाल है, राज्य के राज्यपाल है, ठीक, राज्य के राज्यपाल, कि भाई उनकी अनुमति जरूरत नहीं है। राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में लिग्नाइट भूरा कोयला के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? बाड़मेर, सांचौर है, सांचौर ये जालौर में ही है, जालौर है, सांचौर है, जालौर है, सांचौर है। लिग्नाइट भूरा कोयला के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं बाड़मेर, सांचौर। बढ़िया क्वेश्चन दिया है। कोटा बूंदी है, और ये निमोड़ा कहाँ है? जयपुर में है। जोधपुर खेराड़िया, खेराड़िया किस लिए है? खेराड़िया से भी क्वेश्चन आ चुका है, खेराड़िया से, कि ये जो खेराड़िया है ये किस उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? खेराड़िया ये आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन वो उसमें अलग तरीके से आया था, ठीक है। किसका उत्खनन क्षेत्र है ये खेराड़िया? राजस्थान के निम्नलिखित किस क्षेत्र में लिग्नाइट या भूरा कोयला के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं? बाड़मेर, सांचौर है ये। तलीनाजी मल्लीनाजी बाड़मेर है। कोटा बूंदी नैनूराम। जयपुर निमोड़ा, जयपुर ये निमोड़ा जयपुर में है, और जोधपुर खेराड़िया है। खेराड़िया है ना, खेराड़िया ये जोधपुर में है। लीलवानी और जो काला खूंटा है ना वो बांसवाड़ा है, ठीक, बांसवाड़ा, लीलवानी काला खूंटा। काला गुमान है ना, काला गुमान वो भी बांसवाड़ा है। काला खूंटा, काला गुमान, काला गुमान का तो श्योर पता नहीं है, लेकिन लीलवानी और काला खूंटा ये बांसवाड़ा है। और जो तलवाड़ा है ना वो भी बांसवाड़ा है, और जो तिल है ना वो बाड़मेर है। 14 में ए बाड़मेर, सांचौर है। MS एक्सेल में दो या दो से अधिक सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने के लिए MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने के लिए निम्न फंक्शन का उपयोग किया जाता है। कंबाइन सेल कर दें, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करें। कंबाइन सेल 16 में मर्ज एंड सेंटर है ये, मर्ज एंड सेंटर, वैसे नाम से भी पता चल रहा था, है ना। MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सेल बनाने के लिए निम्न फंक्शन का उपयोग किया जाता है। मर्ज एंड सेंटर है, मर्ज एंड सेंटर है बी। निम्न में कौन सा मेरी पार्कर फोलेट द्वारा किया गया समन्वय का सिद्धांत नहीं है? 17 में बी है, ये नहीं है अप्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। जब और बाकी सब है मेरी पार्कर फोलेट, निरंतरता का सिद्धांत, पारस्परिक संबंधों का सिद्धांत, प्रारंभिक चरण का सिद्धांत। कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है, बताइए, ये आ सकता है अपने, है ना। कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है। द ओनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर बिलोंग टू, लेखा परीक्षक ही कर देते हैं इसमें। 18 में सही है, लेखा परीक्षक। कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है। कार्यपत्रों, है ना, अपना उद्देश्य सिर्फ ये है, जैसे कि ये पेपर है, अब इसमें 200 क्वेश्चन है, तो इसमें जो सार है ना उसको लेना है, ठीक है। अब जो अपने काम का नहीं है तो उसको पढ़ के ही क्या ही मतलब है। तो ये आ सकता है कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है। कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है। लेखा परीक्षक है, लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक, ऑडिटर। कार्यपत्रों का स्वामित्व निम्नलिखित के पास है, लेखा परीक्षक है। ईसा शुद्ध शाकाहारी है, वह एक स्नैक बार गई और वहाँ वेज बर्गर मांगा, वेज बर्गर मांगा। बर्गर की पैकिंग पर हरा निशान जो ये दर्शाता है कि उत्पाद शाकाहारी है। हरा निशान होता है ये इस प्रकार का होलगार, ठीक। एक तो हरा निशान होता है, एक ओके की रिपोर्ट होती है, ठीक। एक ISI मार्क होता है। आई बात समझ में? तो ये सही माने जाते हैं, ठीक। वैरायटी या फिर इनका सरकार प्रमाण, यानी कि इनको सरकार परीक्षण या फिर इनका वो परीक्षण होने के बाद में, यानी कि खरे उतरने के बाद में जब इनको ये प्रमाण पत्र देती है कि ओको की रिपोर्ट है या फिर होलग्राम या फिर ये ISI मार्क। बर्गर की शाकाहारी होने के बावजूद बर्गर में कुछ मांसाहारी सामग्री मिली, ऐसी स्थिति में ईसा किस अधिकारी के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त कर सकती है? सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। जब इसमें क्या करें भाई, क्वेश्चन तो अच्छा है। चुनने का अधिकार तो नहीं आएगा ये। सूचित किए जाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट ऑफ कंज्यूमर, यही होना चाहिए क्योंकि वो चीज़ खरीदी ना उसने। सुरक्षा का अधिकार, राइट टू सेफ्टी,
देखते हैं 19 में, गलत है। 19 में ये है सूचित किए जाने का अधिकार। ठीक है, 39 एक किससे संबंधित है? 39 से। और 21 एक किससे संबंधित है? 38 किससे संबंधित है? ठीक है, सूचित किए जाने का अधिकार है। 21 का तो वो है ना 6 से 14 तक के बच्चों को। ठीक है, 21 वो नहीं है, 21 प्राण में दैहिक स्वतंत्रता वो कौन सा है? तो 19 ये है ना 19 अनुच्छेद। अनुच्छेद 19 का मतलब तो वह बोलने की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद जो 19 है वह तो बोलने की स्वतंत्रता से है अनुच्छेद, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। और एस प्रथा वो 17 है, एस प्रथा का वो अनुच्छेद 17 से संबंधित है। समानता का अधिकार वो 14 से 18 है। ठीक है, और ये 21 है 6 से 14 बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, है ना, 6 से 14 तक के बच्चों को। इसके बाद में जो वो है ना 213, वो राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। 213 राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद में और कौन सा है? 39 भी है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। सूचित किए जाने का अधिकार है इसमें। स्थिति निम्नलिखित में किस प्रकार की संचार बाधा के अंतर्गत आती है? स्थिति मतलब स्टेटस। 20 में ए है संगठनात्मक बाधा। स्थिति निम्न किस प्रकार की संचार बाधा के, स्थिति निम्नलिखित किस प्रकार की संचार बाधा के अंतर्गत आती है? संगठनात्मक बाधा है भाई इसमें। ठीक है, संगठनात्मक बाधा, स्टेटस उनका है, सब्जेक्ट वालों का है। आसमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना निम्न किस मूल्य पर की जाती है? 21 में इकोनॉमिक्स से है, ये बही मूल्य है। आसमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास, आसमान शेष विधि के अंतर्गत मूल्यह्रास की गणना निम्न किस मूल्य पर की जाती है? बही मूल्य है 21 में ए। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण कार्यग्रहण का नियम 1981 के अनुसार इन नियमों को गैर प्रयोज्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ लेना भाई इसको ना, 22 में सी है। ये नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते जो किसी मूल पद पर हैं। राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण काल नियम 1981 के अनुसार इन नियमों की गैर प्रयोज्यता के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो 22 में सी। ये नियम आकस्मिकताओं से भुगतान पाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। ये नियम अनुबंध पर लगे सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होते। ये नियम कार्य भार कर्मचारी पर लागू नहीं होते। ये काम के नहीं है, अपन को छोड़ते हैं ना। निम्नलिखित में कार्यस्थल पर देखी जाने वाली अनुशासन कार्रवाई पर कौन सा प्रकार नहीं है? 26 में बी है, पदोन्नति है। ये कार्यस्थल पर देखी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई का कौन सा? पदोन्नति नहीं है, ये पदोन्नति वो थोड़ी है। निलंबन है, सेवा समाप्ति है, मौखिक चेतावनी है, यानी कि सस्पेंशन ऑर्डर आ गया भाई, टर्मिनेशन है और वर्बल वार्निंग। ठीक, प्रमोशन तो एक तो लाभ हितकारी है ना। ठीक है, तो निलंबन यानी सस्पेंशन ऑर्डर, निलंबन, सेवा समाप्ति, टर्मिनेशन। ठीक, निलंबन, सेवा समाप्ति और मौखिक चेतावनी, ये पदोन्नति नहीं है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक है, नाम मात्र खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता एक है, नाम मात्र खाता। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 28 में बी है, बी नहीं है। सरकारी कर्मचारी छुट्टी होने के दौरान किसी अन्य सेवा या नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता। सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने के दौरान, राजस्थान सेवा नियम के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? देख, सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने के दौरान किसी अन्य सेवा या नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता बिना सरकार की पूर्व अनुमति के। जब कोई सरकारी कर्मचारी भारत में विदेश सेवा पर हो तो 120 दिन से अधिक नहीं के विशेषाधिकार अवकाश को छोड़कर सभी अवकाश आवेदन उसके नियोक्ता के माध्यम से मालिकाधिकार को अवकाश स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी जिसे लोक सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है लेकिन अपील या पुनरीक्षण में उसे बहाल कर दिया जाता है, वह अपनी पिछली सेवा को अवकाश में शामिल करने का हकदार है। वह अपनी पिछली सेवा को अवकाश में शामिल करने का हकदार है। अच्छा, तगड़ा सिस्टम है भाई। 28 में भी ठीक, ये नहीं है।
सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने के दौरान किसी अन्य सेवा या नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता बिना सरकार की पूर्व अनुमति के। जब कोई सरकारी कर्मचारी भारत में विदेश सेवा पर हो तो 120 दिन से अधिक नहीं के विशेषाधिकार अवकाश छोड़कर सभी अवकाश आवेदन उसके नियोक्ता के माध्यम से महालेखागार को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी जिसे लोक सेवा से बर्खास्त या हटा दिया गया है लेकिन अपील या पुनरीक्षण में उसे बहाल कर दिया जाता है, वे अपनी पिछली सेवा को अवकाश में यानी कि छुट्टी में शामिल करने का अधिकार है। लीव में, समझ रहा है ना, अवकाश का मतलब लीव है। लीव पूछेगा वो, लीव का मतलब क्या है। दोबारा देख लेते हैं। अब इसमें चक्कर यही है, कोई तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और कोई वो अपने काम के नहीं है। निम्नलिखित में से कार्यस्थल पर देखी जाने वाली अनुशासन कार्रवाई का कौन सा, तो ये तो नहीं है। निलंबन है, सेवा समाप्ति है, मौखिक चेतावनी है। पुनर्मूल्यांकन खाता 1 है तो नाम मात्र खाता है। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं। 28 में बी है, बी को हटा देंगे ना। सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर होने के दौरान किसी अन्य सेवा या नौकरी स्वीकार नहीं कर सकता है बिना सरकार की पूर्व अनुमति के। एक तो ये है। जब कोई सरकारी कर्मचारी भारत में विदेश सेवा पर हो तो 120 यानी कि 6 माह की बात होगी, 3 चौको 12 नहीं 4 माह की बात है ना। 120 दिन से अधिक नहीं के विशेषाधिकार अवकाश को छोड़कर सभी अवकाश आवेदन उसके नियोक्ता के माध्यम से महालेखागार को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। महालेखागार। कोई सरकारी कर्मचारी जिसे लोक सेवा से बर्खास्त या हटा दिया जाता है लेकिन अपील या पुनरीक्षण में उसे बहाल कर दिया जाता है, वह अपनी पिछली सेवा को अवकाश में शामिल करने का हकदार है। वो तो बात सही है, लेकिन महालेखागार को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट जनरल है ये, अकाउंटेंट जनरल। प्रिंट मीडिया जनसंचार का सबसे पुराना और मुख्यतः बुनियाद। सबसे पुराना क्यों है प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया प्रसारण मीडिया की तुलना में तीव्र गति से पहुंच सकता है। प्रिंट मीडिया नहीं, प्रसारण मीडिया की तुलना में नहीं पहुंच सकता। ठीक, जैसे एक अखबार छपता है वो फिर वो सुबह आता है, और जो प्रसारण मीडिया है तो चंद मिनटों में पहुंच जाता है। ये तो सही है, ये सेकंड गलत है। 29 केवल कथन 1 सही है। हाँ सही है, यही है एक। प्रिंट मीडिया जनसंचार का सबसे पुराना। भाई जो किताब है वो प्रिंट मीडिया ही तो है, पुस्तक है, पांडुलिपियाँ हैं, वो प्रिंट मीडिया ही तो है। जनसंचार का सबसे पुराना और मुख्यतः बुनियादी रूप है। प्रिंट मीडिया, उल्टा कर ले इसको, प्रिंट मीडिया प्रसारण मीडिया की तुलना में तीव्र गति से, उल्टा सिस्टम है ना। ये प्रसारण मीडिया जल्दी पहुँचेगा, प्रिंट मीडिया बाद में पहुँचेगा। दलहनी पौधों के सामान्यतः किस भाग में नाइट्रोजन के यौगीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं? ये तो जड़ आएगी, जड़। दलहनी पौधों के सामान्यतः किस भाग में नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले, जैसे कि चना का पेड़ा पौधा है, या फिर मटर का है, या फिर अरहर का है, तो उनकी जो जड़ होती है ना, उनसे जो ज़मीन होती है वो भी उपजाऊ होती है, फसल भी अच्छी होती है। तो तभी तो कहते हैं कृषि विभाग कि भाई जो फसल है, जो खेत है, उसमें उसको बदलते हुए करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आए साल के आए साल एक ही फसल कर रहे हैं। ठीक, और ज़्यादातर दलहनी फसल करनी चाहिए, जैसे कि अरहर है, मटर है, चना है ना, ऐसे। 30 में सी है, जड़। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? छोड़ते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के, इसमें आंसर बता देता हूँ, है ना। 31 में सी है, 31 में सी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित है? रणथंभौर सवाई माधोपुर है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये भी सवाई माधोपुर है। झालावाड़ झालरापाटन है। चित्तौड़गढ़ भैंसुरगढ़ तो चित्तौड़गढ़ में ही है। तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ है। विजय स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है। कीर्ति स्तंभ भी विजय स्तंभ में है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति विजय स्तंभ में है, भरतपुर। 32 में ये है सवाई माधोपुर। 33 में भी है। 34 में डी है, डी।
34 में डी, 35 में बी, 36 में सी। ई बैंकिंग में स्कीमिंग शब्द का संबंध किससे है? बताइए भाई, ये कंप्यूटर से ये क्वेश्चन आ सकता है। ई बैंकिंग में स्कीमिंग शब्द का संबंध किससे है? स्कीमिंग, क्रेडिट कार्ड विवरण की चोरी, स्कीमिंग ये है ना, स्कीमिंग। तो क्रेडिट कार्ड वितरण की चोरी, नेट बैंकिंग सेवाएं शुरू करने के लिए खाता विवरण प्रदान करना, बैंक द्वारा सक्रिय नेट बैंकिंग वाले सभी खाता धारकों के लिए एक ई लॉक का रख रखाव, स्कीमिंग। क्या ही कर रहे हैं इसमें, स्कीमिंग। ये शायद ए है 37 में, सही है, नाम से ही पता चल रहा है ना, स्कीमिंग। क्रेडिट कार्ड विवरण की चोरी, स्कीमिंग, क्रेडिट कार्ड विवरण की चोरी। राजस्थान सामान्य वित्त और लेखा नियमों के अनुसार कोषागार से जयपुर से प्राप्त सभी चेक रोल्स को डबल लॉक में सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए। 38 डी है, कोषागार व उप कोषागार। राजस्थान सामान्य वित्त और लेखा नियमों के अनुसार कोषागार शहर जयपुर से प्राप्त सभी चेक रोल्स को कोषागार या उप कोषागार डबल लॉक में सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए। 38 में डी। एक फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार है? फ्लैश ड्राइव रैम का होना चाहिए, सहायक मेमोरी या फिर रोम। 39 में भी है, सहायक मेमोरी है। एक फ्लैश ड्राइव किसका प्रकार है? फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव सहायक मेमोरी है, सहायक मेमोरी। ठीक, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी है, ये अस्थायी है। रैम स्थायी है, रैम स्थायी है, रोम स्थायी है, रीड ओनली मेमोरी। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर का आदर्श बैंक निम्न किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? डी, 11वीं पंचवर्षीय योजना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना इस पर, तभी तो इनको इस पेपर को पढ़ रहे हैं। तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर का आदर्श बैंक निम्नलिखित किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर का आदर्श बैंक निम्न किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा? 11वीं पंचवर्षीय योजना है। 40 में डी। थैलीसीमिया नामक विकार से रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो ये वो थैलीसीमिया, तो क्या लाल रक्त कणिकाएं कर दें? श्वेत रक्त कणिकाएं ना, वो तो बीमार वगैरह होने से वो तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है ना, तो लाल रक्त कणिका ही करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। 41 में बी है, लाल रक्त कणिकाएं। थैलीसीमिया नामक विकार, थैलीसीमिया, थैली से याद कर सकते हैं, थैलेसीमिया नामक विकार से रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावित होता है? लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। वो गणिकाएं होती है ना, वो तो वो होती थी जो हत्या कर देती थी, राज दरबारों में होती थी वो गणिकाएं, यानी कि जो वैश्या बोल सकते हैं, या फिर जो राजा का वो हरम है उनमें रहती थी गणिकाएं, यानी कि जो नृत्य वगैरह करती थी, है ना, ये कणिकाएं हैं। 41 में बी। आरसीबी और डब्ल्यूबीसी वो बोलते हैं इनको। डब्ल्यूबीसी ये वाइट हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। आरबीसी, डेंगू जब होता है तो कौन सी वो कमी होती है? प्लेट कम होती है, और प्लेट वो इनको ही तो बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं को संयुक्त रूप से। निम्नलिखित में कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास घटाने का परिणाम है? वो है ये इकोनॉमिक्स, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है ये, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द सब्सक्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो 42 में बी है। निम्नलिखित में कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाने का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ह्रास घटाने का परिणाम है। 42 बी है, निम्न राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। और ये ग्रॉस वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं? जीबीए,
सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। निबल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो 42 में भी है निबल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नीति मनरेगा के अनुसार महिलाओं के लिए अनिवार्य श्रमिकों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? महिलाओं के लिए अनिवार्य श्रमिकों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? 44A 33% है भाई, 33%। निम्न में उस धातु की पहचान करें जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, जिसे मिट्टी के तेल केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। सोडियम है ये तो, सोडियम 45 पहले भी आ चुका है। पारा है, ये पिघलता नहीं है, ठीक है, कमरे के तापमान के आधार पर नहीं जमता है पारा। लोहा, लोहा के प्रकार कौन कौन से हैं? लोहा के प्रकार है जैसे कि सिडेराइट, लिमोनाइट, है ना, या फिर एक जैसे कि एक तो ढलवा लोहा है ना, लोहा का प्रकार है। तो एक तो देख ये सिडेराइट, ये शायद अलग अलग वेराइटी है, ध्यान नहीं है ना। लेकिन जैसे कि एक तो ढलवा लोहा है, सबसे शुद्ध लोहा है ढलवा लोहा। एक पिटवा लोहा है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, और भी है सिडेराइट, मोनोजाइट, है ना, ये भी है, लेकिन ये अलग है, ध्यान नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से उस धातु की पहचान करें जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, जिसे मिट्टी के तेल केरोसिन में संग्रहित, सोडियम। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तरंग शक्ति 2024 का बताइए क्या करना है अब इसमें, दीजिए आंसर। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये देख, अलवर जयपुर तो आएगा नहीं, आई बात समझ में। यहाँ तो वायु की बात है ना, तो यह तो जोधपुर कर या फिर पोखरण कर। जोधपुर में तो है रातानाडा हवाई अड्डा, सेना के अंडर में। 46 में सही है जोधपुर। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है? रातानाडा, ये जोधपुर है। डबोक का कहाँ है? डबोक उदयपुर है। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? बीकानेर है। सांगानेर कहाँ है? जयपुर है। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर है। और इसके बाद में डबोक तो हो गया ना, उदयपुर, डबोक उदयपुर हो गया। और लोहे संस्कृति कहाँ है? लोहे भरतपुर में है। तो 46 में सी है पोखरण। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024, तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये है जोधपुर है, जोधपुर। सैंतालीस में सी है। निम्न किस एक जीव के योगदान से कृमि खाद तैयार किया जाता है? केंचुआ है ये तो, है ना, केंचुआ। 48 में केंचुआ। इधर वॉर्म। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 49, तो 49 का मतलब सी है, ठीक, सी, ठीक है। दोबारा ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव के योगदान से कृमि खाद तैयार किया जाता है? केंचुआ है ये, क्या है? केंचुआ, ईथरवॉर्म। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 49 में सी नहीं है। विशेषाधिकार अवकाश का अर्थ है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित अवकाश। परिवीक्षाधीन का अर्थ है कि किसी सेवा के संवर्ग में किसी मूल रिक्ति के विरुद्ध या मूल रूप से रिक्त पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त व्यक्ति। स्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला पद जो समय की सीमा के बिना स्वीकृत होता है, जो समय की सीमा। तो कौन सा गलत है इसमें? ये जो 49 में सी गलत है। विशेषाधिकार अवकाश का अर्थ है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित अवकाश। परिवीक्षाधीन का अर्थ है किसी सेवा के संवर्ग में किसी मूल रिक्ति के विरुद्ध या मूल रूप से रिक्त पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त व्यक्ति। दोबारा से देखते हैं।
विशेषाधिकार अवकाश करता है ड्यूटी पर बिताए गए समय के संबंध में अर्जित अवकाश। परिवीक्षाधीन करता है किसी सेवा के संपर्क में किसी मूल रिक्त के विरुद्ध या मूल रूप से रिक्त पद पर अनंतिम रूप से नियुक्त व्यक्ति। ठीक है, और सी तो गलत है ना इसमें 49 में। स्थायी पद करता है एक निश्चित वेतन दर वाला पद जो समय सीमा के बिना स्वीकृत होता है। राजस्थान सार्वजनिक खरीद नियम 2012 के अनुसार 50 में ए है। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन कंपनी लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों के संबंध में सही नहीं है? 51 में सी है, ये सही नहीं है सी। 52 में डी है, विभागाध्यक्ष। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार कौन सा कथन सही है? जब किसी किराए योग्य भवन का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के अलावा किसी सिविल विभाग को सौंपा जाता है तो उसके किराए की देय वसूली की जिम्मेदारी किसकी है? विभागाध्यक्ष। 52 में डी है। निम्नलिखित में कौन सा कारक समाज में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता है? बताइए भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन ही आ सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उन्नति, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच, उच्च प्रवास दर, उच्च ये प्रजनन दर तो है, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता। उच्च उत्प्रवास, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच, क्या ही कर रहे हैं इसमें? सी है भाई इसमें, ये नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उन्नति है, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच है, उच्च प्रजनन दर है, उच्च उत्प्रवास दर नहीं है। समझ रहा है ना? उच्च उत्प्रवास दर नहीं है। दोबारा से देखते हैं 53 में सी है। निम्न में कौन सा कारक समाज में जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं बनता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में उन्नति है, गुणवत्तापूर्ण पोषण तक पहुंच है, उच्च प्रजनन दर है। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम अवधि के लिए अवकाश दिया। कितने दिन की लीव मिलेगी भाई? मेडिकल सर्टिफिकेट और प्रोवाइड नॉट एक्सटेंडिंग लीव। 50 व 54 में ए है 60 दिन 2 महीना की। 55 में सी है, फिर 56 में बी है। उपयोगकर्ता निम्न में किस में डेटा को अनगिनत बार पढ़ लिख और मिटा नहीं सकता? उपयोगकर्ता निम्न किस में डेटा को अनगिनत बार पढ़ लिख और मिटा नहीं सकता? पेन ड्राइव है, CDR है, मेमोरी कार्ड है, CDRW है। ये शायद CDRW करें क्या इसमें? पेन ड्राइव में तो मिटा सकते हैं CDR, तो 57 में डी है CDR है भैया, CDR। उपयोगकर्ता निम्न में किस में डेटा को अनगिनत बार पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता? CDR में। CDRW इसमें मिटा सकते हैं भाई, CDRW। पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CDRW, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव। CDR में नहीं, ओनली एक आर है ना, उसमें नहीं मिटा सकते, तो ये तगड़ा काम का है, मिटा नहीं सकते। निम्न में कौन सा कथन प्रावधान के बारे में सही है? 58 में बी, केवल 1 और 4। प्रावधान किसी उद्यम के मुनाफे के विरुद्ध एक प्रभार है। प्रावधान किसी ज्ञात देयता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रावधान किसी उद्यम के मुनाफे के विरुद्ध एक प्रभार है। प्रावधान किसी उद्यम के मुनाफे के विरुद्ध एक प्रभार है। प्रावधान किसी ज्ञात देयता को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। 58 में बी है, 1 और 4। निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? बताइए, करिए। अब किसको करेंगे है ना, गलत जाएगा तो चल जाएगा। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी का तो मतलब है जो ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्माशोषी है ना, शोषण करता है। छेपी यानी कि जो छोड़ता है। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में क्या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक गैस का जलना ये तो है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना, ये भी हो सकता है। असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, सब्जियों के अपघटन से, ये तो ऊष्माशोषी आ जाएगा।
शायद ये होना चाहिए भाई गुण सेट में, गलत है। गुण सेट में बी है, ये है। निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्मा 6P अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है 6P का। प्राकृतिक गैस का जलना है, ठीक है। और असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, ये भी है। सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, ये भी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना। पूछेगा वो कि बताइए निम्न में कौन सा ऊष्मा 6P है, कौन सा ऊष्मा शोषी है। दोबारा से देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक ऊष्मा 6P अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये नहीं है। प्राकृतिक गैस का जलना है। असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया है, असीमित। सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना, सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना यानी कि खाद बनना। असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनना, ये नहीं है ऊष्मा 6P। तो इसका मतलब ये है, ये ऊष्मा शोषी वाला है, बी, ठीक है। प्राकृतिक गैस का जलना, असीमित चूने के साथ पानी की अभिक्रिया, सब्जियों के अपघटन से कंपोस्ट बनना। 60 में डी है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, जो कि आईपी एड्रेस के रूप में होती है। सही है, आईपी एड्रेस। यहाँ पर वेब ब्राउज़र, ईमेल आईडी, यूआरएल, आईपी एड्रेस करते हैं ना एक सेट में। सही है, आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की अपनी एक अद्वितीय पहचान होती है, जो कि के रूप में आईपी एड्रेस में होती है, आईपी एड्रेस। वेब ब्राउज़र, ईमेल आईडी, यूआरएल, यूआरएल का पूरा नाम क्या है वो पूछेगा, आईपी एड्रेस। तो 61 में बी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है? 62 में सी है। ए और सी। ए सी का मतलब ये है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वाणिज्यिक उद्यमों को सार्वजनिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करते हैं। दोबारा देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम वाणिज्यिक उद्देश्यों को सार्वजनिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करते हैं। 62 में सी, ए सी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बिना किसी स्वायत्ता के काम करते हैं। नहीं, बी नहीं है, ए सी है इसमें ना, ए सी। क्रेडिट बिक्री की राशि गणना इससे की जा सकती है, डी। कुल देनदार खाता, क्रेडिट बिक्री की राशि की गणना इससे की जा सकती है, कुल देनदार खाता। क्रेडिट बिक्री की राशि गणना इससे की जा सकती है, कुल देनदार खाता है। 64 में बी है और 65 में डी है। बैंक के समाधान विवरण कौन तैयार करता है? तो व्यवसाय या लेखागार, बैंकर, लेखा परीक्षक, रजिस्ट्रार, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर लेखा परीक्षक कर दें इसमें। 66 में डी है ना, व्यवसाय का लेखागार, व्यवसाय का लेखागार। अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, बैंक समाधान विवरण कौन तैयार करता है? व्यवसाय का लेखागार। 66 में डी, व्यवसाय का लेखागार। 67 में बी है। 68 में सी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्न में कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? 69 में 19 की बात है। 69 में ए है, दावा करने का अधिकार, ये नहीं है। जबकि सुरक्षा का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है। चुनने का अधिकार है, निवारण मानने का अधिकार है, मांगने का, सुरक्षा का अधिकार है। गुणोत्तर में ए है, दावा करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत निम्नलिखित कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? दावा करने का अधिकार नहीं है। जबकि सुरक्षा का अधिकार है, निवारण मांगने का अधिकार है, चुनने का अधिकार है। वे उद्यमी जो नए अवसरों को अपनाने से कतराते हैं, पारंपरिक तरीकों पर अड़े रहते हैं और अपनी उत्पादन
प्रक्रियाओं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही इससे नुकसान ही क्यों न हो। इन्हें कहा जाता है क्षेत्र में ए ड्रोन उद्यमी। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार 2 से कम जीवित बच्चों वाले पुरुष सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम 2 बार पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है, जिसकी अवधि होती है 15-15 30 दिन। 15 दिन है 1 दिन की, ठीक है। तो देखते हैं 71 में क्या है। 15 दिन है ये, है ना, 15 दिन। 2 बार पितृत्व अवकाश दिया जाता है, जिसकी अवधि होती है ओनली 15 दिन है ये। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार चेक बुक को निम्नलिखित व्यक्तिगत अभिरक्षा ताला लगाकर रखा जाएगा। 72 में ये है आहरण व समंतीकरण अधिकारी। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजस्थान के निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं है? 73 में सी, ये नहीं है। सिल्क उत्पादन है, रेशम सिल्क उत्पादन रेशम सिल्क कपड़ा उत्पाद है, पशुपालन है, कृषि और खाद्य उत्पाद है। राजस्थान शहरी गैस वितरण प्रणाली, ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के तहत सब्सिडी के लाभ के लिए पात्र नहीं है? ये नहीं है। राजस्थान शहरी गैस वितरण प्रणाली रेशम सिल्क कपड़ा उत्पाद है, पशुपालन है, कृषि और खाद्य उत्पाद है। MS पावर स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट शिफ्ट F5 करते हैं क्या इसमें? 74 में नहीं, F5 ही है भाई, है ना, शिफ्ट नहीं है। MS पावर स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F5। निम्न से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आ जाएगा ना कृषि गतिविधियाँ। 75 में सही, कृषि गतिविधियाँ भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, कृषि गतिविधियाँ। राजस्थान सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार राजस्व की छूट और राजस्व के दावों के परित्याग के विवरणों के बारे निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? 76 में ए है विभाग प्रमुख प्रतिवर्ष 1 जून को मालिकागार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब हिंदी व्याकरण आ गई भाई। कदन इस समस्त पद का उचित विग्रह है। कदन इस समस्त पद का उचित विग्रह है। समस्त पद का उचित विग्रह है ना, कदन कदन कदन। तो कदन कुंदन वन, मन जो स्वच्छ, मन हो स्वच्छ जिसका, कुत्सित अन्न। कदन क्रुद्ध मन, कुंदन वन। चल सी करते हैं 77 में, गलत है भाई, कुत्सित अन्न है, ना कदन। वैसे अन्न आ रहा था इसमें, लेकिन वो ऐसे सोचा कि यार ये हो सकता है मन हो स्वच्छ जिसका, इस वजह से। तो कदन एक समस्त पद का उचित विग्रह है, कुत्सित अन्न है ये। 77 में डी है। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 77 में डी है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद है, खिड़की है, बांसुरी है, रामायण है। इनमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? क्या करें अब इसमें? चांद शुद्ध है, बांसुरी भी सही है, रामायण भी सही है, खिड़की खिड़की ये आएगा, ये है ना बी 78। हाँ सही है, खिड़की ये ड़ आएगा, ड़ खिड़की, ड दे दिया खेड़ की, खिड़की ड़ आएगा ना। रामायण सही है, खिड़की का ये ड़ आएगा, ण खाली का ये ड डलिए वाला दे दिया। चांद बांसुरी और रामायण, चांद बांसुरी रामायण और खेड़ की ड़ आएगा, ड़। निम्नलिखित में कार्यालय पत्र के अंत में कौन सा शब्द प्राय प्रयुक्त नहीं होता है? निवेदक, प्रार्थी, भवदीय। प्रार्थी, निवेदक आपका अपना। कार्यालय पत्र में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? जब आपका अपना नहीं होगा ये भवदीय हो सकता है, प्रार्थी हो सकता है, निवेदक हो सकता है। देखते हैं 79 में। हाँ सही है, आपका अपना ये नहीं है। कार्यालय पत्र के अंत में निवेदक है, प्रार्थी है, भवदीय है। निम्नलिखित में से कार्यालय पत्र के अंत में कौन सा शब्द प्राय प्रयुक्त नहीं होता? आपका अपना, आज्ञाकारी शेष, है ना। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जबकि निवेदक में होते हैं, प्रार्थी में होते हैं, भवदीय। निवेदक, प्रार्थी, भवदीय। इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण निम्न में से क्या होगा? द मून वॉज ब्राइट एंड वी कॉल्ड सी ओवर वे। द मून वॉज ब्राइट, सफ़ेद, है ना,
एंड वी कोल्ड सी ओवर वे, रास्ता देख सकते हैं चंद्रमा के कारण। द मून, अंधेरे में रास्ता दिखाता है चंद्रमा। द मून वॉज ब्राइट एंड वी कोल्ड सी ओवर वे, वी कोल्ड सी ओवर वे, अंधेरे में रास्ता दिखाता है चंद्रमा। चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। जब द मून वाज, बाज है ना, तो बाज बर का मतलब ये हो गया क्या, ये भूतकाल की बात है, बाज बर, ठीक, बाज बर भूतकाल की बात है, तो देख सकते थे, यही आएगा। सब में तो है ना, हाँ, तो सी करते हैं 80 में, सही है भाई। चंद्रमा चमकीला था और अपना रास्ता, चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। इस वाक्य का सही हिंदी रूपांतर निम्न से क्या होगा। चंद्रमा चमकीला था और हम अपना रास्ता देख सकते थे। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। 81, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है, ठीक, जिसमें कर्म है यानी कि एक्टिव है, वो सकर्मक है। अकर्मक यानी कि जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है। सकर्मक का मतलब क्या है, सकर्मक का मतलब है जैसे कि मोहन रोटी खा रहा है, तो रोटी कौन खा रहा है, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, जैसे कि कौन या फिर क्या का अगर प्रयोग करके देते हैं और तब अगर आंसर आता है तो वो तो सकर्मक है। और यहाँ पर कौन क्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करके जब आंसर अगर नहीं आता है, टेढ़ा मेढ़ा आता है, तो उसका मतलब अकर्मक है। या फिर इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है। कर्म का मतलब जो एक्टिव है, जैसे कि मोहन रोटी खा रहा है, तो मोहन क्या है, सकर्मक। और जैसे कि अगर डायरेक्ट इस प्रकार से दे दिया कि वह रोटी खा रहा है, बह गया, तो इस प्रकार के हैं वो क्या आएंगे, अकर्मक आएंगे, है ना, वो है कहने का मतलब। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है, मोहन सोया है सकर्मक। कौन सोया है, मोहन सोया है, आंसर आया है तो ये सकर्मक है। सरिता मिठाई लाती है, सकर्मक है। मोहन फल खरीद रहा है, ठीक है। सीता पाठ पढ़ेगी, तो ये अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, कि भाई कौन पाठ पढ़ रहा है। जैसे कि अगर हो ही रहा है ना, एक्टिव ये, जैसे कि मोहन फल खरीद रहा है, हो रहा है, मोहन है, भाई कौन खरीद रहा है, मोहन खरीद रहा है। कौन मिठाई ला रही है, सरिता लाती है, सरिता मिठाई लाती है। जब रुक जा मेरी बात है ना, मोहन सोया है, क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। क्या करना है इसमें बताइए। निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। मोहन सोया है, सकर्मक, सोया है, मोहन सोया है। जब देख ये खेल खेल रहा है ना, सरिता मिठाई लाती है, तो सरिता एक्टिव है, तो ये तो है सकर्मक। मोहन फल खरीद रहा है, ये भी एक्टिव है ना, ये दोनों तो भूल ही जा। अब सीता पाठ पढ़ेगी या फिर मोहन सोया है, तो सोया है वो भी तो एक्टिव ही है, लेकिन ये पढ़ेगी, पढ़ थोड़ रही है, तो चल डी करते हैं 81 में। यही है यार, मोहन सोया है, तो ये इस प्रकार से नहीं किया है इसने, ये इस प्रकार से किया है, ये एक्टिव नहीं है भाई, सो गया है ना। जैसे कि भाववाचक का बात आता है, जैसे कि बुढ़ापा है, अब बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा अकर्मक क्रिया है, आई बात समझ में, ऐसे है ये। जैसे कुछ पे चला नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, अकर्मक है, अकर्मक, ठीक, तो ये है इस प्रकार से मोहन सोया है, ठीक, ये एक्टिव नहीं है, सोया से है इसका मतलब। तो 81 का ए है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रियायुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। सकर्मक क्रियायुक्त का, जब मोहन सोया है, ये नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। सरिता मिठाई लाती है, मोहन फल खरीद रहा है, सीता पाठ पढ़ेगी। दोबारा देखते हैं। सरिता मिठाई लाती है, सरिता मिठाई लाती है, सरिता मिठाई लाती है, सरिता मिठाई लाती है, सरिता, ठीक है, सकर्मक।
मोहन फलीद खरीद रहा है। सीता पाठ पढ़ेगी। मोहन सोया है। ये है भाई, ये अकर्मक है, मोहन सोया है, सोया के हिसाब से है ये। 81 के बाद में 82। सावन सूखे ने भादो हरो। लोकोक्ति का सही अर्थ है एक जैसा, सदा एक समान रहता है। 82 में भी है। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है ऋषि। तो ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है, तो विशेषण ऋषि से है ना। तो ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण महर्षि। महर्षि है, और में ऋषि थोड़ी, हाँ यही है तर्रासी। गलत है यार, आर्स है इसमें, आर्स पता नहीं भाई, बी है इसमें। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है विशेषण। जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए वो संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द वो सर्वनाम है, सर्वनाम। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बता लेते हैं वो विशेषण है। और विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो विशेषण है। तो तर्रासिम भी है, आर्स। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है, आर्स है ये, आर्स पता नहीं है भाई। ऋषि शब्द से बनने वाला उपयुक्त विशेषण है, आर्स है तर्रासिम भी। निम्नलिखित शब्दों में लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। जब प्रत्यय है ना, प्रत्यय और उपसर्ग है, उसका सीधा सट जुगाड़ ये है भाई, उसका जो संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद तभी कीजिए, उसका जो मूल शब्द है वो निकालिए। और मूल शब्द ऐसे नहीं है कि चार झांसे निकाल दिए, उसका अर्थ होना चाहिए मूल शब्द का। अगर मूल शब्द निकाल दिया ना तो प्रत्यय भी आपका सही जाएगा, प्रत्यय, और आपका उपसर्ग भी सही जाएगा, संधि भी सही होगी अगर मूल शब्द निकाल दिया तो। लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। संकालू है ना। और अगर इस प्रकार से भी नहीं हो रहा है तो उसको बार बार के बोल के देखिए, जैसे कि राम 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 राम। जब वो ध्वनि उत्पन्न होती है ना तब पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें कौन सा वो प्रत्यय है। संकालू, संकालू, आलू है ना। संकालू, संकालू, झूझालू, दयालु, कृपालु, मार दिया भाई इसने। लू प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं है। दयालु ये सही है, संकालु ये भी सही, मूल शब्द हट रहा है ना इनका, कृपालु। अब झूझालू, अब ये जो लू है ना इसमें भी जुड़ा हुआ है ये झूझालू, तो भी करते हैं दुकान, देखते हैं क्या है। सही है भाई, ये तो सही गया, झूझालू है ना। संकालू, दयालु, कृपालु, झूझालू, ये लू इसमें भी जुड़ा हुआ है झा में, तो संकालु, दयालु और कृपालु, झूझालू है इसमें, झूझालू। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऐना। 85 भी अनावृष्टि। उन्नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा, उन्नयन का हो जाएगा ये है ना, तो ये उत प्लस नयन हो जाएगा है ना, और नहीं है, यही है 86 में, उत प्लस नयन। ये काफ़ी क्वेश्चन जो पहले भी आ चुके हैं, चाहे वो प्री बी एड हो, प्री बी एसटीसी हो, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने चाहिए है ना। इतना कोई भी बिजी नहीं है कि भाई, और ऐसे भी नहीं है कि हमेशा ही एग्ज़ाम लगती हो, हमेशा एग्ज़ाम नहीं लगती है, लेकिन जब भी जिस भी पद के एग्ज़ाम हो जो आपके सिलेबस के हिसाब से है तो वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालने चाहिए है ना। इस प्रकार के पूर्व धारणा न बनाएं कि भाई ये तो उसका पेपर है, ये उसका पेपर है, ये इसका पेपर है, नहीं, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आई बात समझ में। ये है उन्नयन का, ये पहले आ चुके हैं, ये बीएड वगैरह एसटीसी में आ चुके हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें हिंदी व्याकरण के, उत प्लस नयन है ये। 86 में ए, जिसे देखकर भय लगे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, तो ये तो भयभीत है, ठीक। 87 में भयभीत है, अरे भयभीत क्यों है, जिसे देखकर भय लगे, गजब, भयभीत और भयानक गलत है, ये भयानक है इसमें। 87 में ये, जिसे देखकर भय लगे भयानक, और जिसे देखकर भयभीत हो, तो भयभीत का मतलब क्या होगा भाई, है ना, तो भय की बात है तो ये भय ही आएगा, और जिसे देखकर भयभीत हो है ना, या फिर वो अलग आएगा। तो भय की यानी कि हिंदी ग्रामर का सीधा सा आंसर मतलब ये है, वह जिस भाषा में पूछ रहा है ना उसी में उसको आंसर देना है। अब ये पड़ गया चक्कर है, भयानक और भयभीत,
तो ये भयानक है, ये भयानक, जिसे देखकर भय लगे भयानक है। जिसे देखकर डर लगे है ना, भीत लगे, वो भयभीत आएगा, भय का भयानक। कोस को शब्द युग्म का सही अर्थ है कोस और कोस, ये छोटा सा है ये बड़ा सा है। जब कोस, तो कोस का मतलब है खजाना, कोस का ना, कोस का मतलब खजाना और कोस का मतलब शब्द भंडार। क्या सही है ये? 88 में सही है भाई। कोस का ये खजाना है, ये जो से है ना इसका मतलब खजाना है, और कोस का मतलब शब्द भंडार है। कोस का मतलब खजाना है, कोस है खजाना है, कोस है शब्द भंडार है, शब्द भंडार। कोस का मतलब खजाना है, कोस का मतलब खजाना, कोस है खजाना, और कोस है सहसिव जी वाला शब्द भंडार है। आगे चलते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, इसको बाद में देखेंगे ना, सिर्फ इंग्लिश बाद में देखेंगे। हैव डन, डिड, विल डू, हैव डन है ना, बाद में देखेंगे इनको, बाद में देखेंगे तो ये बाद में ही रह ही जाएंगे। 100 के बाद में 101। तो चल देख लेते हैं, 5 ही तो क्वेश्चन है, चल देखते हैं। आती है इंग्लिश भी। फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। ही वाज वेरी है ना, अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। करना क्या है वह इसमें अपन को, भाई अपन पे नहीं आती हिंदी इंग्लिश व्याकरण है, लेकिन कोशिश करते हैं, पढ़ा है उसके हिसाब से। फिल इन द ब्लैंक इन द फ्लोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, ये लिखना है इसमें। ही वाज वेरी अबाउट द सरप्राइज बर्थडे पार्टी। ही वाज वेरी, अब वाज आ रहा है, वाज का मतलब ये वो है भूतकाल की बात है, पास्ट की बात है ना। तो यानी कि ये जो क्रिया होती है ना, जैसे कि गो गॉन, जैसे कि वो 3 क्रिया होती है ना, उसके हिसाब से आएगा ये। तो ही इज आर एम बाजवर। तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिस्क्रेटेट पता नहीं है भाई इसमें क्या ही करें, देखते हैं। ही वाज वेरी डिस्क्रीट, ये तो नहीं आएगा ना। डिस्क्रेटेड TCRAT और GRAC तो क्या करें, या सी करते हैं इसमें। नवासी ए है भाई, ये डिस्क्रीट है, रीट ही है, ये है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पर फॉर्म ऑप्शन गिवन बिलो। आई माई एक्सरसाइज विज हैरी कम टू सी वाज लास्ट नाइट, ये करना है कंप्लीट भाई। तो इज आर एम है ना, इज आर एम है, तो आई विल डू। आई हैव डन माई एक्सपीरियंस विज हैरी कम, तो ये लगाना है, तो ये बाद इनका भी देखना पड़ता है, जैसे कि बहन भी आ रहा है इसमें, बहन हैरी कम टू सी मी लास्ट नाइट। अगर हिंदी अर्थ हो जाए ना तो वो हो ही जाता है क्वेश्चन, लेकिन सभी की स्पेलिंग नहीं आती ना, इस वजह से। तो हैव डन, डिड, विल डू, हैड डन। तो आई हैव डन माई एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर सीधा सट्ट जुगाड़ इसका ऐसे भी कर सकते हैं, बोल के कि भाई कौन सा सुटेबल आ रहा है इसमें, जैसे कि आई डिड माई एक्सपीरियंस, आई हैव डन माई एक्सपीरियंस, आई विल डू माई एक्सपीरियंस, आई हैड डन। जब इस प्रकार से कम क्वेश्चन होते हैं है ना, तो क्या ही करें, हैड डन करते हैं कि हैड डन माई एक्सपीरियंस। आई के साथ क्या आएगा, व्हेन हैरी कम टू सी माई लास्ट नाइट, सी मी लास्ट नाइट, आई विल डू। चल सी करते हैं 90 में, गलत है भाई, हैड डन है इसमें। इंग्लिश तो कतई 90 में डी है,
हैड पढ़ा तो है, लेकिन वो अभी और याद करना पड़ेगा। एक राउंड में हम देखते हैं, पर्सन हुज ए कॉन्स्टेंटली थिंक ही इज सिक इवन व्हेन इज नॉट इज ए वर्ड सब्स्टिट्यूट अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो क्या करना है इसको, अंडरलाइन पार्ट ऑन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए पर्सन हु कंस्टेंटली थिंक इज सिक इवन व्हेन ही इज नॉट इज ए। चल डी कर देते हैं, बढ़िया से लग रहा है। एक राउंड में डी, ये तो सही गया भाई, डी है इसमें। हाइपोडोनिक, हाइप्रोनोडारिया, हाइपोसोनेडारिक, डी आर ई कहीं है, HYPCHONDRIAC, ये है। कोई बात नहीं, जब इसका क्या करना है, एक तो गया सही है ना, वो सही में सही नहीं है। चूज द ऑप्शन इज बेस्ट एक्सटेंस फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव तो कर देंगे, एक्टिव वॉइस में करना है, एक्टिव है ना, एक्टिव यानी खुद से एक्टिव हो। वाई whom आर यू टच इंग्लिश, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश, हु टच्ड यू विलिंग इंग्लिश, हु विल टच यू इंग्लिश, हु टच्ड यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। अपन को एक्टिव वॉइस बनानी है इसकी, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश एक्टिव है ना, एक्टिव बतानी है ना, तो हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश। कहीं करा यार, सी कर दिया क्या मैं, 94 में, गलत है भाई, ये है हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ ए सिनोनिम, ये इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये पर्यायवाची की बात कर रहा है शायद, पर्यायवाची तो है, तो यहाँ पर विलोम शब्द है ये सिनोनिम्स का मतलब विलोम शब्द है शायद। 95 में डी है भाई। ई सेड वाट ए कॉल्ड डे, चूज द ऑप्शन विच इज एक्सरसाइज फॉलोइंग ये सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में करना है ये अपन को। ही सेड वाट ए कॉल्ड डे, जब ही एक्सप्लेन्ड दैट इट, ही होप्ड इट वर्ल्ड नॉट, ही एक्सप्लेन्ड दैट इट हैं, या फिर करें ही सेड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे। यानी कि ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है और इनडायरेक्ट का मतलब अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। ऐसे समझ में, ये जो कहा है इसका वही अर्थ होना चाहिए, है ना। इनडायरेक्ट का मतलब ये है, और खुद की ओर से अर्थ भी, वो शब्द भी नहीं लगाने हैं, शब्द अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो ही एक्सप्लेनेटेड दैट इट वाज फ्रीजिंग दैट डे, फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग तो ज़्यादा दे दिया है ना। और ही एक्सप्लेनेटेड, ही होप्ड, ही सेड दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे, यही सही है ना, क्योंकि इनमें तो अलग अलग शब्द जोड़ दिया, एक्सप्लेनेटेड जोड़ दिया इसमें तो, और ये और ही कर दिया, इसमें और ही कर दिया। चलो अपन यही करते हैं, ही सेड दैट, डी करते हैं दिखाना है 96 में, सी है भाई। ही एक्सप्लेनेटेड दैट इट वाज ए कोल्ड डे, इंग्लिश तो कत्ता सुझा रही है भाई, को पड़ेगी पार। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में किस आर्थिक प्रणाली द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया जा सकता है। 101 डी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित किस आर्थिक प्रणाली द्वारा सर्वोत्तम रूप से चित्रित किया जा सकता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। राजस्थान सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वित्तीय वर्ष के लिए समग्र रूप से केवल प्राप्ति एवं भुगतान लेखा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 102 में सी है, 2 लाख है, 102 में सी।
103 में डी है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए इनमें कौन सी योजना शुरू की गई थी? 104 में डी कृषि यंत्र योजना है, कृषि यंत्र योजना। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला के लिए आंतरिक दर की वापसी गणना करने में मदद करता है? 105 में ए है IRR। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नकदी प्रवाह की श्रृंखला के लिए आंतरिक दर की वापसी की गणना करने में मदद करता है? 105 में IRR। 106 में सी है, 7 में ए है, 8 में ए है, 9 में भारत के नियंत्रण मालिक परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी की पूरक या परीक्षण लेखा परीक्षा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 109 ए है। इसका उद्देश्य वित्तीय सही नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। भारत के नियंत्रण मालिक परीक्षक AG इधर आइए। अटॉर्नी जनरल को सही याद कर रखा है ना अपन। AG इधर आइए। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया AG इधर आइए, इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 109 में ए है, ये हटा दिया। परीक्षण लेखा परीक्षा कंपनी द्वारा उन उद्देश्यों की उपलब्धियों की जांच के लिए है जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी, गबन और अन्य चूक एवं कदाचार की घटनाओं का पता लगाना, उन्हें रोकना है। इसका उद्देश्य लेखा अभिलेखों, लेखा पुस्तकों और वित्तीय परिणामों की तकनीकी सटीकता को सत्यापित करना है। 110 में ए है। 111 में बी है, 15 दिन। राजस्थान सिविल सेवा कार्यग्रहण समय 1981 के अनुसार जब किसी सरकारी कर्मचारी पुराने मुख्यालय से 2000 किमी से अधिक दूरी वाले नए मुख्यालय में स्थानांतरित किया जाता है तो स्वीकार्य कार्यग्रहण समय है 15 दिन है। 112 में ए है। 113 में बी है, वित्त विभाग। राजस्थान सामान्य वित्त व लेखा नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को वेतन संशोधन रियायत देने से संबंधित पूर्वक प्रभाव निम्नलिखित दिया जा सकता है। 113 में बी। 114 में डी। 115 में डी। 116 में सी। 117 में ए। 'एकलिंग मोहम्मद' एक संस्कृत किसके द्वारा लिखा गया था? 121 कान्हा व्यास। फिर MS एक्सेल में एक फंक्शन को 122 में डी है, PMT। MS एक्सेल में वह फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है, यह निश्चित भुगतान निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है, वह है PMT है। MS एक्सेल में वह फंक्शन जो ऋण के भुगतान की गणना करता है, यह निश्चित भुगतान निश्चित ब्याज दर के आधार पर होता है, वह है 122 में डी, PMT। निम्न में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, माइक्रोफोन होना चाहिए इसमें। 123 में माइक्रोफोन है, ठीक, ये इन है, जबकि स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन ये आउट है। भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित राज्यों का संयुक्त उद्यम है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। 124 में 124 में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। चेक के पक्षकार 125 में ए है, फिर 26 में सी है, फिर 27 में बी है, 28 में बी है, 29 में डी है, 30 में बी है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। 161 करें क्या इसमें? 31 नहीं, 64 है भाई, 164। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, 131 में भी। राजस्थान सामान्य वित्त में लेखा नियमों के अनुसार बिल रजिस्टर का रखरखाव इस प्रकार किया जाता है। 32 में ए, 33 में ए, 34 बी, 35 में ए,
36 में सी। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है, लेआउट नहीं है। निम्नलिखित कौन सा MS पावर पॉइंट में एक ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है, लेआउट नहीं है। कंटेंट्स है, रिवील है, फेड है। कंटेंट्स है, रिवील है, फेड है। 136 में सी नहीं है। 137 में ए है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा व्यवस्था के बारे में सही नहीं है? ए नहीं है इसमें, और बाकी सब सही है। 37 में ए। परिशोधन का तात्पर्य है, परिशोधन का तात्पर्य बी है। गार्नर बना मरे नियम के मामले में लागू होता है। गार्नर बना मरे। तगड़ा क्वेश्चन है। 39 में बी। भागीदार का दिवालियापन। 40 में बी। 41 में बी। ये अपने काम के नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण है? 142 में बी है। तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका का उदाहरण तंत्रिका कोशिका है। ये काम का है ना, तंत्रिका कोशिका। निम्नलिखित में कौन सा? लाल रक्त कोशिका, RBC। RBC का नाम क्या है? लाल रक्त कोशिका। और ये बिंबाणु, प्लेट बिंबाणु को प्लेट बोलते हैं भाई। प्लेट घट गई, डेंगू होता है तब। तो तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार कंपनी लेखा परीक्षक का नहीं है? 43 में डी। 44 में सी। निम्नलिखित में कौन सा भारत में वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है? 45 में ए। विदेशी निवेश के प्रभाव में कमी। वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है कमी, ये नहीं है। जबकि व्यापार की मात्रा में वृद्धि, भारत में प्रौद्योगिकी की उन्नति, सेवा क्षेत्र में वृद्धि। MS एक्सेल की कौन सी विशेषता सेल्स की सामग्री को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने में मदद करती है? 46 बी है। शॉर्ट है ये, शॉर्ट। 146 में भी शॉर्ट। फिर 47 में ये है। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सेवा पुस्तिका। 48 में सी है। फिर 49 में डी है। 50 में बी है। 51 में ए है। 52 में सी है। 53 में बी है। 54 में बी है। 55 में बी है। 56 में ए है। 57 में डी है। 58 में बी है। दूध को हानिकारक बैक्टीरिया से मुक्त करने की प्रक्रिया, ये तो वो है ना, फास्चीकरण है। फास्चीकरण 169 में फास्चीकरण। निम्न में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क भंडारण का उपकरण नहीं है? जब डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम। शायद ये रोम नहीं आएगी, है ना, और बाकी सब हो सकते हैं। 160 में नहीं, ये है, इसमें बी है। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है? हार्ड डिस्क ड्राइव। 160 में भी। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण का उपकरण नहीं है? ये नहीं है। तो कौन कौन है? एक तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, ब्लूरे डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम है। ठीक, ये नहीं है, और छोटा कर ले। निम्न में कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण उपकरण नहीं है? 160 में भी, ये नहीं है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सेटाइल, ये क्या होती है भाई? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनमें कौन सा ऑप्टिकल डिस्क भंडारण का उपकरण नहीं है? नहीं है। तो है कौन कौन से? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लूरे डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लूरे डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम है, ब्लूरे डिस्क है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। हार्ड डिस्क ड्राइव ये तो होनी चाहिए, लेकिन ये अलग की पूछ रहा है। ऑप्टिकल डिस्क भंडारण, ऑप्टिकल की पूछ रहा है ये, भंडारण की बात नहीं कर रहा है। डिजिटल है, ब्लू है, कॉम्पैक्ट है। हार्ड डिस्क है भंडारण की, लेकिन वो अलग है। 161 में डी है। 62 में ए है।
63 में डी है, इनाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? 64 में ए है, मौजूदा एपीएमसी और मंडियों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल बनाना। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इनाम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? मौजूदा एपीएमसी और मंडियों के लिए एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल बनाना। मायोपिया निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है? ए, नेत्रगोलक का दीर्घीकरण, अवतल लेंस का उपयोग। अवतल नहीं, ज़्यादा अक्षर है, ए व तल में 4 अक्षर है, ए व तल में 4 अक्षर है, 4 अक्षर है तो इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है। अब दूरदृष्टि दोष का मतलब है तो दूर की नज़र तो सही है, नज़दीक की खराब है, तो नज़दीक की खराब है। तो अगर दूरदृष्टि दोष की बात करेगा ना वो तो अवतल है, निकट दृष्टि दोष की बात करेगा ना निकट दृष्टि दोष तो अवतल है, निकट। 165 में नेत्रगोलक का दीर्घीकरण अवतल लेंस का उपयोग करके। जब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मायोपिया, जब इनमें चक्कर पड़ता है, जैसे कि अगर वो निकट दृष्टि दोष की बात करेगा ना तो उसकी निकट की तो नज़र तो सही है, दूर की है, दूर की खराब है, तो दूर के लिए अवतल का है तो सही है। और जैसे कि दूर दृष्टि दोष की देगा ना तो दूर की तो सही है, निकट की खराब है, तो निकट के लिए उत्तल और अवतल है ना, इनमें चक्कर पड़ता है। तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे? तो नेत्रगोलक का दीर्घीकरण अवतल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष 165 में। आयुष्मान भारत योजना पीएमजे का एक मुख्य उद्देश्य है, ये है निम्न आय कमजोर वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देना। पीएम, ठीक, आयुष्मान भारत स्कीम। पीएम, निम्न आय और कमजोर वर्ग के परिवार को स्वास्थ्य बीमा सुविधाएं देना। एमएस वर्ड में सारणी को दस्तावेज में जोड़ने के लिए टैब में जाना होता है। 67 में सी है, रेफरेंस। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार जब तक किसी भी विशेष पद से भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया, सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अधिकारों के मामले की ऊपरी आयु सीमा होगी। 168 में सी। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार जब तक किसी विशेष पद सेवा में भर्ती को नियंत्रित करने वाले नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो, सरकारी सेवा प्रवेश के लिए महिला उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा होगी 42 वर्ष। 168 में सी। 169 डी है, किसे राजस्थान में भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया? ये पहले भी आ चुका है ना, ये दूसरे क्वेश्चन में भी आ चुका है। 169 वैद्य ताराचंद शर्मा। निम्नलिखित में किसे राजस्थान से भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया? वैद्य ताराचंद है, धन्वंतरी, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार वैद्य ताराचंद शर्मा है। राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के संबंध में दिनों के लिए अर्ध वेतन अवकाश का हकदार होगा। 70 में ए है, 20 दिन। 71 में ए है, 72 में बी है। आंतरिक नियंत्रण के संबंध में सही नहीं है। 73 में सी है। 74 में डी है। फिर 75 में बी है। राजस्थान सार्वजनिक खरीद नियम 2012 निम्न में कौन सा खरीद योजना में निर्दिष्ट नहीं है? 76 में सी है। 77 में बी है। 78 में ए है। ई चौपाल के माध्यम से आईसीटी का लक्ष्य भारतीय किसानों के जीवन की गुणवत्ता संपूर्ण दृष्टिकोण को बदलना। आईसीटी की इस पहल को किस उद्देश्य पर प्रकाश डाला जा रहा है? 179 में ए है, सामाजिक उद्देश्य। निम्न में किसके लिए? राजस्थान जी के तो कम क्वेश्चन आए हैं यार, इसमें हिंदी व्याकरण भी आई है, जनरल साइंस भी कम है, 5-6 क्वेश्चन आए हैं साइंस के। कंप्यूटर के आए हैं 10-12 क्वेश्चन कंप्यूटर के। इंडिया जी के भी कम है। 180 बी में खिजराबाद, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, जयपुर। यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी जन्म तिथि की बताने में है ना, 181 में डी है। 182 में ए है। 182 जनरल साइंस का है। एक वर्णांध पिता यानी कलर
कलर ब्लाइंड। और एक सामान्य माँ के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अभिभावक से वर्णांतक के जीन वंशाणु आनुवंशिकता में निम्न में होंगे। तो सभी बेटियों में। एक वर्णांध पिता और एक सामान्य माँ के 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। अभिभावक से वर्णांधता के जीन वंशाणु आनुवंशिकता में निम्न होंगे। सभी बेटियों में होंगे भाई, बेटों में नहीं होंगे। वर्णांध पिता यानी कलर ब्लाइंड फादर। राजस्थान सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार स्विस चैलेंज विधि के माध्यम से खरीद की पूरी प्रक्रिया के लिए बोली मूल्यांकन हेतु निर्धारित समय सीमा है। 83 में डी है 15 दिन। 84 में ए है। 85 में बी है। 86 में बी है। रणथंभौर की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? गोविंदराज आ जाएगा ना, कि हम्बीर सिंह आएगा? गोविंदराज है, सी है 187 में। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के, अब एक में पूछा था कितने प्राप्त किए हैं? 43 किए हैं। 38 का मतलब है 4 का तो आधा कर दिया, 8 का तो आधा कर दिया, 4 3 आई है, तो 43 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये 15वां स्थान है 188 में, है ना, 15वां। 189 में डी है। 190 में डी है। SPFC है, स्टेट प्रोक्यूपेशनल सेल। 91 में सी है। 91 में सी और 90 में डी। 90 में डी है। 90 में डी और 91 में सी। 92 में बी। 93 में डी। 94 में देखते हैं 94 में क्या है। 94 में सी है, गूगल ड्राइव। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज, ऑडियो, विजुअल फाइलें शामिल हैं, अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। गूगल ड्राइव एक एप्लीकेशन जो आपको इंटरनेट पर विभिन्न डेटा प्रारूपों जिनमें दस्तावेज, ऑडियो, विजुअल फाइलें शामिल हैं, अपलोड, स्टोर और प्रबंधित करने की अनुमति देता है। फिर 95 में ए है। 96 में सी है। 97 में सी है। पोस्ट करते समय ब्याज दर 98 में ए है। MSME का सामान्य नृत्य कौन सा है? ये आएगा भाई MSME। तो 99 में ए है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म फिर लघु और मध्यम उद्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, MSME। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। 200 में डी है। तो ये पेपर था भाई। अब इसमें कुछ क्वेश्चन थे, है ना, इस वजह से पढ़ना पड़ा है। ठीक है, नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं पुराने क्वेश्चनों से। अब ये पेपर था पूरा ये। ठीक, 200 क्वेश्चन थे इसमें। ये संविदा का है ना कोई, उसका पेपर है ये। 200 क्वेश्चन है इसमें ये। ठीक, हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन थे, जनरल साइंस के भी थे, कंप्यूटर के भी थे। कंप्यूटर के ज़्यादा थे, राजस्थान जी के कम है, इंडिया भी कम है ना। ये था पेपर। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।